एएसएम लिस्ट में कुछ खास एक्शन आज नहीं देखने को मिल रहा है। बहरहाल 14 कंपनियों को झटका लगा है आज एएसएम लिस्ट में और 10 कंपनियों को राहत मिली है। वहीं ईएसएम लिस्ट में कुल 8 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। लेकिन हम इसके अलावा 17 न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ कंपनियों में खबरें देखने को मिल रही हैं, तो क्या खबरें हैं, क्या अपडेट हैं, इस पे बातचीत करेंगे। एक स्प्लिट की जानकारी है, बोनस की जानकारी है, डिविडेंड की जानकारी है और अपडेट है। इसके अलावा आज हमारे मार्केट में गिरावट क्यों रही और कल क्या हो सकता है, इस पे बातचीत करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 3 कंपनियों को इस लिस्ट में डाला गया है। सारेगामा इंडिया लिमिटेड, टाइरूम टी कंपनी लिमिटेड, वारेन टी लिमिटेड, ये 3 कंपनियां हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। 10 कंपनियां इसमें से बाहर भी हुई हैं। अर्नोल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड, क्रेस्ट कैम लिमिटेड, डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाईटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड, करनी माता कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड, पॉलीमैक, देयर मोफोर मर्स लिमिटेड और रेजेंसी फिनकॉर्प लिमिटेड, संगला पेपर्स लिमिटेड और सॉफ्टकॉम सिस्टम्स लिमिटेड, यूनिशायर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड को भी इसमें जो है बाहर किया है गया है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। लेकिन इसमें से अधिकतर कंपनियां दिख रही हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। जैसे सिंगल स्टार बना हुआ है, उसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है और जिस कंपनी के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है उसको एसएमई स्क्रिप्ट में शिफ्ट किया गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें आज 8 कंपनियों को डाला गया है। एसिड सी मेहता फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बीसी पावर कंट्रोल्स लिमिटेड, बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड और क्रेस्ट कैम लिमिटेड, हस्ती फाइनेंस लिमिटेड, रेजेंसी फिनकॉर्प लिमिटेड, सेजल ग्लास लिमिटेड और सॉफ्टकॉम सिस्टम्स लिमिटेड। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया यानी स्टेज 2 में डाला गया है। इन दोनों के नाम बी राइट रियल एस्टेट लिमिटेड, विपुल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। एक कंपनी है राधिका ज्वेल टेक लिमिटेड, इसको स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। एएसएम का शॉर्ट टर्म या एएसएम का लॉन्ग टर्म लिस्ट जो है वो 4 अक्टूबर यानी कल से इफेक्टिव होगा। इनहेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें 2 कंपनियां डाली गई हैं, बंदराम फार्मा पैकटेक लिमिटेड और ब्लूम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। लेकिन 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज या कह सकते हैं कि स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। एलन स्कॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेला स्पेस लिमिटेड, इनानी सिक्योरिटीज लिमिटेड, कुबेर उद्योग लिमिटेड, पेल्को मेटल्स लिमिटेड और रामचंद्रा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। कि वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया। यह लिस्ट भी 4 अक्टूबर यानी कल से इफेक्टिव मानी जाएगी। अगर सर्किल लिमिट की बात करें तो बीएसई की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 19 कंपनियां दिख रही हैं जिनकी सर्किल लिमिट में बदलाव किया गया है। इनोकॉर्प लिमिटेड है, इसकी सर्किल लिमिट अब 10% की गई है। लेॉन्स कॉरपोरेट मार्केट की भी 10% हुई है। रवाती इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है। विपुल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की 10% हुई है। रेजेंसी फिनकॉर्प की 5% हुई। पीएमसी फिनकॉर्प की 5% हुई है। एसकेवाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। अर्नोल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड की 5% हुई है। बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। वहीं वैष्णवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किल लिमिट 5% हुई है। लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड की भी 5% हुई है। राजकमल सिंथेटिक्स लिमिटेड और डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों कंपनियों की भी सर्किल लिमिट अब 5% कर दी गई है। इनानी सिक्योरिटीज लिमिटेड की बात करें तो इसकी सर्किट लिमिट 2% की गई है। सेला स्पेस लिमिटेड की 2% हुई है। रामचंद्रा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड की 2% हुई है। एलन स्कॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है।
पेल्को मेटल्स लिमिटेड की 2% हुई और कुबेर उद्योग लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, इसकी भी 2% हुई है। तो सर्किट लिमिट में जो बदलाव हुआ है ये भी 4 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा। तो इनके शेयरों पर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। अब बात अगर खबरों की जाए तो जो 17 खबरें हैं उनमें पहले नंबर पे है HDFC के BNP परिभाष ने कंपनी में शेयर की बिकवाली की है। 43,75,000 शेयर उन्होंने बेचे हैं, यानी 775 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं ओपन मार्केट के जरिए, ये बिकवाली हुई है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने 13,05,000 शेयर उन्होंने खरीदे हैं। एवरेज प्राइस 1726 रुपये 2 पैसे पर शेयर रही है। सिटी ग्रुप ने भी इसमें खरीदारी की है, 26,25,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। एवरेज प्राइस इनकी भी 1726 रुपये 2 पैसे पर शेयर रही है। तो इसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है शेयरों का, आप चाहे तो इस पर नज़र रख सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात करें तो बिजनेस अपडेट देखने को मिल रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM जो है कंपनी ने बताया है कि उसका 29% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 3,74,000 करोड़ रुपए ये रहा है। वहीं AUM जो ग्रोथ हुआ है Q2 में वो 19,700 करोड़ रुपए हुआ है Q2 में। डिपॉजिट बुक जो रही है वो भी 21% बढ़ी है, 66,100 करोड़ रुपए रही है। नेट लिक्विडिटी सरप्लस भी 20,100 करोड़ रुपए के आसपास रही है। न्यू लोन्स की बुकिंग जो है वो भी 14% बढ़ी है, ये 8.53 M से बढ़कर 9.69 M हो गया है। कस्टम फ्रेंचाइजीज की बात करें तो ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, 76.56 से बढ़कर 92.09 M हो गई है। एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू 14% बढ़ा है, 14,050 करोड़ रुपए कंपनी ने स्टैंड अलोन रेवेन्यू दर्ज किया। वहीं स्टोर का जो टोटल नंबर सितंबर में रहा है वो 377 स्टोर कंपनी के रहे हैं। बड़ी खबर है BSE से लेकर इसकी जो वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलता है सेंसेक्स 50 पे, वो अब डिसकंटिन्यू यानी बंद होने जा रहा है 14 नवंबर 2024 से। वहीं वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो देखने को मिलता है ऑन बैंकेक्स पे वो भी डिसकंटिन्यू होगा 18 नवंबर से। तो 2 बड़े बदलाव BSE में देखने को मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये शेयर फोकस पे रह सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करें तो कंपनी का जो है डोमेस्टिक डिपॉजिट 7.1% बढ़ा है, 11,05,000 करोड़ रुपए कंपनी का रहा है, जबकि डोमेस्टिक एडवांस भी 12.5% बढ़ा है, 9,39,000 करोड़ रुपए इसका रहा है। डोमेस्टिक रिटेल एडवांस की बात करें तो ये भी 20% बढ़ा है, 2,32,000 करोड़ रुपए रहा है, जबकि ग्लोबल बिजनेस की बात करें तो वो भी 10.2% बढ़ा है, 25,06,000 करोड़ रुपए रहा है। ग्लोबल डिपॉजिट भी कंपनी का 9.1% बढ़ा है, 13,63,000 करोड़ रुपए ये रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की बात कर ले तो इसकी ओवरऑल डिस्बर्समेंट कंपनी का डाउन हुआ है, 1% डाउन हुआ है, 13,160 करोड़ रुपए ये रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी इसकी 96% रही है। स्टेज 3 एसेट जो है 3.8% आया है, जो पिछले साल 4.3% था, और स्टेज 2 एसेट इस बार 6.4% रही है, जो पिछले साल 5.7% रहा था। लिक्विडिटी चेस्ट जो है करंटली वो 8,500 करोड़ रुपए रही है। शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी की जो आर्म कंपनी देखने को मिलती है शिल्पा फार्मा लाइफ साइंस, उसको CEP या कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी मिली है, यूरोपियन डायरेक्टरेट के तरफ से ये मिली है, जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन और हेल्थ केयर के लिए मिली है। इसके जो API
डेस्मोप्रेशन के लिए ये मिली है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। जेटीएल लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो जेटीएल इंडस्ट्रीज बोनस की खबरें आ रही थी, लेकिन बोर्ड की मीटिंग हुई है तो बोनस पे कोई अप्रूवल नहीं मिला है। हालांकि कंपनी ने स्प्लिट पे ज़रूर विचार किया है। अब कंपनी के 2 रुपये के फेस वैल्यू वाला शेयर 1 रुपये के फेस वैल्यू पर स्प्लिट होगा। अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, आगे इसकी रिकॉर्ड डेट आएगी। आरती ड्रग्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी को यूके MHRA सर्टिफिकेट मिला है। किसके लिए? GMP कॉम्प्लायंस के लिए मिला है, जो इसकी फैसिलिटी देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश के बार्डेज में, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सर्टिफिकेट मिला है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। हुंडई मोटर्स इंडिया का IPO की खबरें चल रही हैं। अब इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है, शो के हवाले से अपडेट देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी का $3 बिलियन का IPO आने वाला है वो 14 अक्टूबर को ओपन हो सकता है। ये सोर्स के हवाले से खबर चल रही है, अब इसकी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। बात तो ये भी कही जा रही है कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन देखने को मिल रहा है, ईरान इजराइल के बीच जो वॉर चल रहा है या मिडिल ईस्ट में जो वार की स्थिति बनी हुई है, इस वजह से डेट चेंज भी हो सकता है, तो ये अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने पार्टनरशिप किया है BIP इंडस्ट्रीज के साथ। पोस्ट परचेज ई कॉमर्स ऑपरेशन के लिए ये कंपनी ने पार्टनरशिप किया है। PTC इंडिया पे भी नज़र रख सकते हैं। इसके तरफ से एक अपडेट देखने को मिल रही है, कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई है जिसमें फाइनल डिविडेंड देने पर विचार किया गया है। 7.80 पर शेयर के हिसाब से कंपनी फाइनल डिविडेंड देगी। हालांकि अभी कुछ अप्रूवल्स इसमें बाकी हैं क्योंकि अभी इसका रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो आप चाहे तो वैसे इस पर नज़र रख सकते हैं। प्रीमियर पॉली फिल्म्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रही है। 14 अक्टूबर को कंपनी की मीटिंग होने वाली है। इसमें रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया जाएगा। जो कंपनी के शेयरों के स्प्लिट या सब डिवीज़न की बात आई थी, तो इसमें रिकॉर्ड डेट आ सकती है। इसके अलावा कंपनी ये भी प्लान कर रही है कि उसका जो स्टैंड अलोन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट होगा उसको रिव्यू करेगी कंपनी सितंबर 30 तारीख को। तो 2 खबरें इसमें भी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी स्थिति रही है, तो भयंकर गिरावट आज हमारे मार्केट में देखने को मिली है। 10 लाख करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर के हैं वो डूब गए हैं। आज निफ्टी की वीकली ऑप्शनल एक्सपायरी थी जो पिछले एक दिन की हॉलीडे के बाद ये आई है। इसके बाद इसमें भयंकर गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे की क्या वजह है? कई वजहें देखने को मिल रही है। जो मेन फैक्टर देखने को मिल रहा है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या है? ईरान और इजराइल या कह सकते हैं कि लेबनान या मिडल ईस्ट में जो भी तनाव चल रहा है देशों के बीच, इसकी वजह से हमारे जो सेंटिमेंट हैं वो चेंज हुए हैं इन्वेस्टर के, तो इस वजह से कहीं न कहीं ये भी कारण रहा है कि हमारे मार्केट में इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन पिछले दिनों बढ़ा है, मिसाइल दागे गए हैं, एक दूसरे तरफ से हमला किए जा रहे हैं। इंडियन इशू भी कुछ देखने को मिल रहा है जो हमारे मार्केट में देखने को मिल रहा है। सेबी ने जो सर्कुलर लेकर आया है, सेबी का FNO नॉर्म्स पे, तो वो भी इम्पैक्ट किया है आज हमारे बाज़ार को। एक चीज़ और रही है, फोमो में रैली देखने को मिली है चाइनीज़ मार्केट्स में, तो इस वजह से भी हमारे जो मार्केट में है गिरावट देखने को मिली है। इसे जो उभरते हुए एक्सपर्ट हैं एड्रियन मोवात, वो भी इससे ताल्लुक़ रखते हैं कि मार्केट में इस वजह से भी गिरावट आ सकती है। जो इंडिया का पैसा है वो चाइना की तरफ मूव कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर लगातार बिकवाली कर रहे हैं।
पिछले 3 सेशन में $3 बिलियन की बिकवाली की है फॉरेन इन्वेस्टर ने। अगर हम बात करें थर्सडे की, तो थर्सडे को $2 बिलियन की बिकवाली देखने को मिल रही है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो खरीदारी है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है। इस वजह से हमारे बाज़ार में ज़्यादा गिरावट रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ भी चीज़ें बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। बहरहाल गिरावट है, परसों भी गिरावट रही थी, आज भी गिरावट रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कल की योजना बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।